सपने तो मुझे भी आते हैं मम्मी, लेकिन बहुत अजीब अजीब ऐसे सपने कि मैं किसी को बताऊं भी तो कैसे। अजीब तरह से शुरू होते हैं, अजीब तरह से खत्म। मैंने कहा, तू तो बचपन से अजीब सपने देखता है, तेरे सपनों पर तो किताब भी लिखी जा सकती है। अभी वो सब छोड़, तू ये बता कि नाश्ता क्या करेगा कल सुबह। माँ ने कहा, ऐसे मत पूछो, आप जो पकाते हो वो स्पेशल होता है, कुछ भी पका लेना, मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, माँ ने मार्केट जाना था तो जल्दी फोन काट दिया। रास्तों में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आती है, नेट भी नहीं चल रहा था। मैंने मोबाइल में गाने चलाकर सोना ही बेहतर समझा। मेरी एक और खास बात थी जिसके कारण मेरा मजाक भी बनाते थे दोस्त। वो खास बात ये थी कि मुझे जहां आंखें बंद करके 5 मिनट रह लिया वही नींद आ जाती थी। कभी कुर्सी में, कभी किसी पत्थर में, कभी कभी कैंप के अंदर चटाई बिछाकर ही सो जाता था। इतनी प्यारी नींद थी कि इंतजार करती आंखें मूंदने का। गाना सुनते सुनते ही मुझे गाड़ी में नींद आ गई। उस नींद के बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं घर चला गया तो मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। मैंने घर का शीशा तक इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसमें मेरी परछाई भी नहीं दिख रही थी। पूनम ने भी नहीं देखा, ना ही माँ ने। जब पूनम ने माँ के फोन पर फोन किया तो मैंने पाया कि मैं तो किसी जंगल में ही बेसुध पड़ा हूँ। फोन पर फोन आ रहे थे और मैं अपने चारों तरफ जल रहे गाड़ी के पुर्जों और साथियों की लाश को देख रहा था। एक अजीब सा डर मेरे मन में था, क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा कि वो शीशे में मेरे नहीं दिखने की वजह क्या थी। पूनम ने क्यों मुझे नहीं देखा, क्यों माँ को मैं महसूस नहीं हुआ, मुझे सब मालूम हो चुका था। इस सब का कारण था कि मैं मर चुका था, लेकिन मेरी आत्मा को सिर्फ घर जाने की बेचैनी थी, इसलिए वो शरीर को छोड़कर घर चली गई। अब मैं घुटने के बल अपने गिरे पड़े मोबाइल की तरफ गया। झाड़ियां इतनी थी कि कोई ठीक से तनकर चल भी नहीं सकता। जैसे ही मैं मोबाइल को पकड़े लगा तो मोबाइल के पास किसी का पैर नजर आया। मैंने पैर को देखते हुए ऊपर की तरफ गर्दन उठाई तो एक लड़खड़ाता हुआ फौजी को अपने सामने पाया, जिसने वो मोबाइल उठाया और आने वाली कॉल को डिस्कनेक्ट करके एक हेल्पलाइन नंबर डायल कर लिया। हेलो, गाड़ी नंबर 136 A2 अमृतसर टू हिमाचल पलट गई है और गाड़ी के सारे जवान मौत के घाट उतर गए हैं। मैं ही बच गया क्योंकि जब गाड़ी पर आतंकवादियों का हमला हुआ था तब मैं गाड़ी में नहीं था। गाड़ी पर इलेक्ट्रिक कारतूस से हमला करके उसका बैलेंस बिगाड़ दिया और पलटते हुए गाड़ी पर गोलियां चलाई गई। मैं बहुत मुश्किल से सभी फौजी भाइयों की लाश तक पहुंचा हूँ। ओके, हम करते हैं कुछ, कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अरे ये तो रघु है, मैंने खुद से कहा और झाड़ी को हटाते हुए रघु के पास गया। रघु से मैं कुछ कहता कि एक बार फिर पूनम का कॉल आया। रघु ने नाम पढ़ा और कहा, क्या कहूँ मैं पूनम भाभी को कैसे उठाऊं फोन। अरे उठा लेना, प्लीज उठा ले और बोल दे कि नील आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा ही था कि रघु भी बोल पड़ा, मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन नील जाएगा, नील घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा, तिरंगा में लिपटकर नील घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी होगी उसकी कहानी। जिस तरह उसने इन 8 साल में आतंकियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उनके कैंप में घुसकर मारने का खिताब भी तो नील को हासिल है। यही नहीं, नील ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपरहीरो की उपाधि जो हासिल की है, उस दिन को कैसे देश भूल जाएंगे जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने नील को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दे दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकियां दी रहे थे। नील ने ही उस शर्त को ना मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी तो नील ने उन सभी आतंकियों के साथ उनके शर्तों का भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो
और मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, ये सोचकर कि कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीवी पूनम कितनी बदनसीब है, वो उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ, वो भी इंतजार कर रही होगी कि मैं आऊंगा तो पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और उसके बाद अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार झूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होता है कि उसका फौजी साहब पति छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था, मैं भी ठहर गया और रघु भी अभी वही रुका था। उसने फोन तो नहीं उठाया, लेकिन अब वो अपने ही मोबाइल पर फोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी कि यही कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छिनते हुए हमारी तरफ आने लगी और झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उनकी मदद के लिए टीम आए। मैं अब जान चुका था कि मैं मर गया, इसलिए अभी इन झाड़ियों से ज्यादा जरूरी था घर जाकर ये देखना कि कहीं उन तक खबर तो नहीं पहुंच गई। घर गया तो अभी भी वहां कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में जरूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन मैं घर नहीं आया, ना ही फोन उठा रहा था। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फोन करके पूछ, माँ ने पूनम से कहा। एक ही का नंबर है, राघव का, लेकिन वो साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फोन, पूनम ने कहा। एक बार और करके पूछ लें, वो राघव के अलावा किसी और को फोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते हुए ने पूनम फिर से राघव को फोन किया। इस बीच राघव की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राघव ने फोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात उनसे? पूनम ने कहा। राघव के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राघव ने फोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही पूजा सुनना पड़ गई। एक तरफ राघव की दर्द भरी आवाज और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूनम की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की, फिर भी वो आगे गई और टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई। पूनम को शांत देखकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे के टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था, ऊपर से उसकी दाएं आंख सुबह से फड़क रची थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी में समाचार आने लगा कि सुपर हीरो नील और उसके साथी हुए आतंकवादियों के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले नील के दिखाए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माता के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए हैं अपनी मां के गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान नील की जगह उनकी मां गिरजा देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और मां भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि जो उसने सुना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कोई बात नहीं थी दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी खबर सुनकर हमारे घर आने लगे थे। पिप पिप टिटिट एक गाड़ी हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस के स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ नील आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर अचानक एक तेज ब्रेक से नील शीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एक दम उठा और देखने लगा कि किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उड़ाने लगेंगे। शुक्र है सब मजे से सो रहे थे, बस ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर नील झट से बैठ गया।
हे प्रभु, ये सुपरहीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उनके कैंप में जाकर कैसे मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा। बेकार, आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था, कहते हुए नील ने हेडफोन कान में डालते हुए पूनम को फोन किया। हेलो, उठ गई या सोई हो? अभी नींद ही किसे आई, पता नहीं, जब आपने आना होता है तो नींद कहाँ गायब हो जाती है। पूनम ने कहा, अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, पूरे 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। नील ने कहा, आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है, मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटबट करने लगी है, शायद कुछ स्पेशल बनाएंगे आज। पूनम ने कहा, चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा, और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊंगा। आज तो सपना मेरा इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीग गई थी। नील ने कहा, ऐसा भी क्या देख लिया, चलो घर आकर बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। पूनम ने कहा, ओके बाय, नील ने कहा और फोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे, अब नील को नींद नहीं आ रही थी, वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपनों पर बुक लिखी जा सकती है, एक बार फौजी से रिटायर्ड हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को, कहते हुए ध्रुव सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफर, साथ में फिर एक नया सपना। नील की लाइफ तो नींद और सपनों में ही उलझ गई थी। अभी तक के सपने में वो एक सुपरहीरो था, अगर नींद में देखेगा तो वो हमेशा सुपरहीरो सपने में ही रहेगा। असल जिंदगी में सुपरहीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। खैर, नील को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहां आंखें बंद करता वही सो जाता था।